आज देखने वाले हैं रसायन विज्ञान के बारे में। पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, रसायन विज्ञान की कुछ क्या थी, मूल अवधारणाएं थी। कुछ मूल अवधारणाएं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने द्रव्य की भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ा था। द्रव्य कितने प्रकार का था? 5 था, जिसमें 3 का हम अध्ययन किए थे, ठोस, द्रव, गैस के बारे में, उसके गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज उसके रासायनिक वर्गीकरण करेंगे। तो द्रव्य को यदि बांटे हम, तो यहाँ पर आपका 2 भागों में बटेगा द्रव्य। द्रव्य का मतलब इसको एक नाम से और जानते हैं क्या? पदार्थ। कहते किसे हैं? जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, या फिर जो स्थान घेरते हैं, द्रव्यमान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका यहाँ पढ़ोगे मिश्रण, और दूसरा शुद्ध पदार्थ। भौतिक आधार पे पीछे पढ़ चुके हो, रासायनिक आधार पे है। दूसरा शुद्ध पदार्थ होता है या शुद्ध द्रव्य। तो पहला है मिश्रण, और मिश्रण भी 2 टाइप्स का पढ़ना है। समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण पढ़ना है। पहला समांगी, दूसरा विषमांगी। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के पढ़ने हैं। एक तो तत्व और दूसरा क्या पढ़ना है? यौगिक। एक तत्व और दूसरा यौगिक पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुल मिला के मिश्रण पढ़ना, शुद्ध पदार्थ पढ़ना, फिर विषमांगी मिश्रण पढ़ना, विषमांगी मिश्रण पढ़ना, फिर तत्व पढ़ना, फिर यौगिक पढ़ना है, ठीक है। देखो, पहले जान लेते हैं मिश्रण क्या होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में क्या किया जाता है? मिला देते हो, तो वहाँ पर किसका निर्माण होगा? मिश्रण का, ठीक है। अब चाहे जैसे मिलाओ, कोई वहाँ ज़रूरी नहीं है कि निश्चित अनुपात में या कैसे हो, ये फला चीज़ मिलाओ, ठीक है। तो वहाँ चाहे जैसे मिला, जैसे हम पानी और क्या मिला दें? तेल मिला दें, मिश्रण हो। पानी चीनी मिला दें, क्या हो गया? मिश्रण हो गया। पानी मिट्टी मिला दें, या तेल मिला एक मिट्टी मिला दें, या फिर खाद मिला दें, कुछ भी मिला दो। 2 चीज़ों को यदि आपस में मिला रहे हो तो क्या बन जाएगा? मिश्रण। इसको हम दोनों को पिघला दें, एक क्या बन जाएगा? मिश्रण। या इसको लाइए एक दूध में गर्म कर दो, बढ़िया से पिघला दो, ठीक है। या किसी चीज़ में लाइए एक मिला के पिघला दो, या फिर मिला दो। 2 चीज़ों का मिलना ही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण 2 चीज़ों को किस प्रकार मिलाया जा सकता है? 2 चीज़ों को दो या 2 ये चीज़ नहीं, जरूरी नहीं 2 ये चीज़ मिलाओ, 2 से अधिक भी मिला सकते हो। 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण भी, और 2 से अधिक पदार्थों का मिलना भी क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। अब मिलाने के 2 तरीके हैं। एक तो समांगी मिश्रण बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है, इसका अध्ययन करते हैं। देखो, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के संगठन अलग अलग दिखाई ना दें। जैसे आप 2 या 2 से अधिक चीज़ मिलाए हो, तो उसमें पदार्थ के संगठन अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो कौन सा मिश्रण होगा? समांगी। संगठन का मतलब जिससे वो मिश्रण मिलके बना है, ठीक है। तो जैसे हम कह देंगे, मान लो आपके पास जैसे पड़े होगे, पीतल ले लो, 21 किस चीज़ से मिलकर बना होता है, किसका किसका मिश्रण होता है, बता सकते हो? देख के बता ले जाओ किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। उसके क्या कापर मिला होता है, जिंक मिला होता है, सोना मिला होता है, शादी मिला। देख के 10th में पढ़े थे पीतल किसका किसका मिश्रण होता है, लेकिन का पीतल दे देंगे, देख के बता ले जाओ, हाँ ना बता पाओगे। लेकिन या हम कह दें कि आपका शरबत है, शरबत को देख के उसके कण उसमें पहचान सकते हो, कौन चीनी कण है, कौन पानी कण है। हाँ, शरबत 2 चीज़ों से मिला के बनाया, या 2 से अधिक भी चीज़ मिला देते हैं। कभी कभी क्या चीनी, या केवल क्या मिला के पानी मिले। कभी कभी चीनी पानी के साथ उसमें बेल या नींबू ऐसे करके भी डाल दिया जाता है, कुछ और पदार्थ डाल दिए जाते हैं। तो शरबत जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का यदि मिश्रण है, क्या जिन जिन पदार्थों से मिलकर वो बनाया जाता है, उनको आप पहचान सकते हो कि ये बेल के कण हैं, ये आपके वो क्या नाम है, पानी के कण हैं, या फिर बीज उसमें ना होना चाहिए। बीज तो दिखाइए देगा, बीज को निकाल देना, ठीक है। अगर बेल मिला रहे हो, बीज निकाल देना है। या फिर हम कह दें कि नींबू का रस या बेल का रस हो, या फिर किसी चीज़ का हो, ठीक है। उसको लाइए कि यदि उसमें घोल रहे हो जल में, तो क्या उसके कण अलग अलग दिखाई देंगे कि बेल के कण हैं, ये चीनी के कण हैं, ये जल के कण हैं? देख पाओगे? नहीं दिखाई देंगे। तो उस प्रकार का जो मिश्रण होगा, कौन सा मिश्रण कहलाएगा? तो इसकी डिफिनीसन होगा क्या? ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कणों को अलग अलग ना देखा जा सके, तो उसे क्या कहेंगे?
उसे समांगी, ये पिछली कक्षा में भी पढ़े रहे होगे। लेकिन है तो पढ़ाने पड़ेगा। समांगी मिश्रण कहते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब जैसे इसमें हो गया, कुछ भी शरबत लिख सकते हो, या फिर पीतल, या फिर वो क्या नाम है, टंगस्टन उंगस्टन पड़े ना वो टिन, जिससे रांगा होगा जिसको कहते हो, जिससे वो क्या नाम है जोड़ते ओढ़ते हो तार साथ, ठीक है। कांसा ओसा हो गया, ठीक है। ये सब समांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। दूसरा हो गया कौन सा मिश्रण, विषमांगी, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कणों को या जिसके संघटकों को अलग अलग क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ऐसे मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कणों को अलग अलग क्या किया जा सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है, ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे, विषमांगी। जैसे हम कहते पानी में ले जाके तुम बालू डाल दो, रेत के कण डाल दो, तो रेत के कण जानते हो नीचे जाए क्या हो जाएंगे, तो रेत के कण नीचे दिखाई देंगे, उसके ऊपर या फिर आसपास क्या नज़र आएगा, जल का कण। तो इसके कण अलग अलग क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इसमें जैसे शरबत लिख सकते हो, ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं। इसमें जल और किसका मिश्रण, रेत या फिर मिट्टी या फिर ईंट पत्थर, कुछ भी मिला दो। ईंट डाल दोगे ईंट ना दिखाई देगा, पत्थर के कण डाल दोगे ना दिखाई देगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी कंचा डाल दोगे यानी कांच डाल दोगे ना दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो इस प्रकार का मिश्रण जिसमें कण अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं हम, विषमांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध दो चीज़ें पढ़े रहोगे। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वो किसी अन्य चीज़ों से मिलकर, शुद्ध का मतलब एकदम प्योर होता है, उसमें केवल एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ ना मिलने वाले। तो शुद्ध पदार्थ दो ही प्रकार का पढ़ना है, एक कौन सा, तत्व, और दूसरा तत्व। क्या होता है, तत्व वे शुद्धतम पदार्थ होते हैं जो केवल कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक के प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्व। जैसे हाइड्रोजन पढ़े हो, हाइड्रोजन एक क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन एक परमाणु में टूटेगा कि ऑक्सीजन में टूट जाएगा, नहीं। तो अगर ऑक्सीजन टूट जाता है तत्व नहीं कहलाता, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु है और ऑक्सीजन तत्व है, उसको यदि आप तोड़ोगे किस में टूटेगा, ऑक्सीजन को तोड़ोगे, ऑक्सीजन तो निकलेगा उसमें से। ऑक्सीजन को कितनों तुम काट पीट डालो, तोड़ डालो। या लोहा होता है, लोहा अगर शुद्ध लोहा है तो तत्व है लोहा, तो उसको काटो पीटोगे उसमें सोना थोड़ी निकलने लगेगा, लोहा है तो क्या निकलेगा, लोहा निकलने का, चांदी थोड़ी निकलने लगेगा, ठीक है। अगर उसमें चांदी मिला वो तत्व नहीं कहलाएगा, तब वो क्या बन जाएगा, मिश्रण। अगर लोहे में चांदी मिला दे तो तब वो तत्व नहीं कहलाएगा, तब वो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। तत्व का मतलब वो एकदम क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध है तो उसको आप अलग किसी भी रीति से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी रीति से हम अलग नहीं कर सकते हैं, या उसको हम दो या दो से अधिक भागों में तोड़ नहीं सकते। कोई भी रीति अपना डालो, मतलब कोई नियम, कोई भी रूल अपना डालो, रूल लगा डालो, उसको दो भागों में आप नहीं कर सकते हो। दो भागों मतलब दो से अधिक उसमें या दो पादार्थ में उसको नहीं तोड़ सकते हो। अगर वो हीलियम है तो उसमें से क्या निकलेगा, हीलियम में निकलेगा। अगर वो मरकरी है, पारा है, तो उसमें से क्या निकलेगा, पारा निकलेगा। तो तत्व, अगर उसमें से कुछ और निकल रहा है तो तत्व नहीं क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। यौगिक क्या होता है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। मतलब दो ही हमारे पास तत्व हैं, अब तत्व क्या होते हैं, एकदम शुद्ध होते हैं, उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाए दो तो वो क्या बन जाएंगे, यौगिक, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, जल H2, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8। जल कोई जल हो, चाहे नाले का जल हो, चाहे तालाब का जल हो, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे पोखरे का जल हो, चाहे नदी का जल हो, चाहे समुद्र का जल हो, उसमें जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना मिलेगा, 1:8 मिलेगा। चाहे वो कहीं से प्राप्त की हो, चाहे तुम खुद बनाए हो, चाहे ऊपर से बन के आया हो, चाहे नीचे से बन के आया हो, कहीं हो, आप आसमान में हो, कहीं भी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना मिलेगा, 1:8। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, यौगिक, ठीक है। तो वे पदार्थ मतलब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, या जो शुद्ध पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहेंगे। या इसको तोड़ोगे, ई केवल किस में टूटेगा, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन में इसके अलावा किसी में टूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से हाइड्रोजन भी शुद्ध होता है, ऑक्सीजन भी शुद्ध, तो शुद्ध से शुद्ध को शुद्ध में मिलाओगे क्या बनेगा, शुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध थोड़ी हो जाएगा। तो ये आपका यौगिक भी एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, ठीक है। हम कहते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का परमाणु भार हम जानते हैं कितना होता है 12, इसका 16 दूना 32, तो काटोगे 3 अनुपाते कितना 8, यही यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, सही ना। कार्बन डाइऑक्साइड को यदि 3 अनुपाते 8 में मिलाओगे तभी क्या बनेगा ना, यदि कार्बन और ऑक्सीजन को किस अनुपात में मिलाएं, 3 अनुपाते 8 में मिलाएं तब जाए क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड चाहे सिलेंडर में भरा हो, चाहे वायुमंडल में हो, चाहे प्रयोगशाला में बनाया जाए, कहीं भी हो, ठीक है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना मिलेगा, 3 अनुपाते 8 मिलेगा। तो कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में क्या करने से मिलते हैं, कि आपस में मिलाने से बनते हैं, ठीक है। तो ये शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का था, तत्व और यौगिक, दोनों व्याख्या कर दिए हैं। ये सब पिछली कक्षाओं में भी 9th में भी पढ़े रहोगे, ज़्यादा गहराई में ना जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद।